नमस्ते दोस्तों। अगर आप भी किसी फील्ड में डेटा एंट्री का जॉब करते हैं, किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी कंपनी में हो सकता है, या फिर आपका खुद का एक बिजनेस है, या फिर आप कुछ भी तरीके का एक्सेल में डेटा एंट्री जॉब करना चाहते हैं, या फिर एक्सेल में डेटा एंट्री वर्क करना चाहते हैं, एक स्मार्ट वे आपको बताऊंगा कैसे आप फॉर्म की मदद से एक्सेल में आप अगर नॉर्मल कुछ डेटा एंट्री करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे नॉर्मल करोगे। ठीक है ना। तो स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखा दे। देखिए, मैंने एक डेटा ऑलरेडी यहाँ पे बना के एक टेबल बना के रखा हुआ है एम्प्लॉयज़ डेटा का। ठीक है। तो ये जो इतने सारे जो सेल्स मैंने ले रखे हैं, इसमें हम डेटा एंट्री के प्रैक्टिकल्स देखेंगे। ठीक है ना। तो अभी अगर आप नॉर्मल से अगर आप डेटा एंट्री करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ के एम्प्लॉय आईडी हो गया, यहाँ पे आपका नेम हो गया, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, ऐसे करके क्या करोगे। तो अगर यहाँ पे आप फॉर्म का यूज़ करके अगर आप डेटा एंट्री करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होने वाला है और आपको बहुत ही जल्दी से आप कर सके वो। और हाँ गाइस, कोई भी डेटा एंट्री जॉब या फिर डेटा एंट्री का काम करने के लिए आपका टाइपिंग स्पीड होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। ठीक है ना। किसी भी फील्ड में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, या फिर आप खुद के लिए हो, वहाँ पे डेटा एंट्री के जॉब के लिए, क्योंकि डेटा एंट्री उसका मतलब ही यहाँ पे क्या है, आपको एक कंपनी एक पार्टिकुलर फाइल देगा। ठीक है ना। कंपनी हो या फिर आप जहाँ कहीं भी काम करना चाहते हो, वहाँ पे एक पार्टिकुलर फाइल आपको डिटेल्स मिल जाएगा, आपको जो किन क्या डेटा आपको एंट्री करना है, तो वही चीज़ आपको, वो डेटा आपको मिल जाएगा, वही चीज़ आपको एक्सेल में एंट्री करना है। ठीक है। तो उसको हम कितने तरीके से एकदम सटीक बना सकते हैं। ठीक है। एकदम करेक्ट, 100% करेक्ट डेटा एंट्री बिना कोई गलती किए कर सकते हैं और थोड़ा सा आसान तरीके से कर सकते हैं, वही हम इस चीज़ में सीखने वाले हैं। ठीक है ना। और गाइस, आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो मिनिमम 25 से 30 तक तो मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है ना। किसी भी कंपनी में या फिर कहीं भी आप डेटा एंट्री के जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको 30 WPM मतलब वर्ड पर मिनट, इतना स्पीड आपको टाइपिंग में, आपको इतना टाइपिंग में स्पीड आपको आना चाहिए। ठीक है ना। ये बेसिक क्राइटेरिया रहता है कोई भी डेटा एंट्री বা DEO जॉब के लिए। ठीक है ना। तो अभी देखते हैं कि ये जो डेटा एंट्री है ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, ये सबको पता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ना, मतलब क्या करते हैं, आसान बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने ये जो हेडिंग्स ले लिए हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे उसके ऊपर हेडिंग दे दिया है एम्प्लॉयज़ का डेटा। ठीक है। और अपने यहाँ पे हेडिंग भी ले लिया। क्या हेडिंग लिया है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसका एज, उसका जेंडर, ठीक है ना, डेजिग्नेशन मतलब कौन सा पोस्ट पे वो काम करता है, और उसका बेसिक सैलरी क्या है। ठीक है। तो इतना जो है डेटा हमें पुट करना है। ठीक है, एंट्री करना है। तो अभी हम एक सिंपली काम फॉर्म लाने के लिए, एक्सेल में फॉर्म ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में क्विक एक्सेस टूल बार के जो ये एरो दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है बिल्कुल यहाँ पे मोर कमेंट्स पे। ये पेज आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे जो पॉपुलर कमेंट्स दिया हुआ है, यहाँ पे आपको करना है ऑल कमेंट्स। ठीक है। ऑल कमेंट्स पे आपने क्लिक किया। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है एफ सीरीज में। ये देख सकते हैं, ये ए सीरीज है, यहाँ पे पहली वर्ड ए है, तो आपको आ जाना है बिल्कुल एफ सीरीज में। इसको उठाकर यहाँ पे एफ सीरीज में आ जाना है। ठीक है ना। तो ये हम आ गए एफ सीरीज में। यहाँ पे आपको ढूंढना है फॉर्म, ये है फॉर्म। ठीक है ना। यहाँ पे आपको फॉर्म ढूंढना है, उसको ऐड करना है, यहाँ से आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद ओके कीजिए। ठीक है। ये आपका फॉर्म ऐड हो गया। उससे पहले कि मैं आपको फॉर्म दिखाऊं, उससे पहले अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्प कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के लिए एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम इस चैनल पे आएंगे। सिर्फ एक्सेल नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम्स, कंप्यूटर कोर्सेज के प्रोग्राम हम आपको फ्री में सिखाएंगे। ठीक है ना। अगर आप प्रैक्टिकली जाके हम लोगों के सीखना चाहते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा हमारे यूट्यूब के बैनर में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ईमेल या फिर बैनर मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। तो अभी बात करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ जो फील्ड है, जो हेडिंग है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एज, जेंडर, ठीक है ना, कुछ चीज़ों में हम है डेटा वैलिडेशन लगाते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो गलत ना हो। ठीक है, गलत ना हो। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे और एक फील्ड यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, जो कि है कॉन्टैक्ट नंबर का। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट नंबर का मैं फील्ड एक ले लेता हूँ।
ठीक है, ये आपका हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी जो है कुछ डेटा वैलिडेशन यहाँ पे लगाएंगे। डेटा वैलिडेशन आप लोगों को पता है, कोई भी पार्टिकुलर डेटा हम कैसे लगाते हैं, ठीक है ना, डेटा वैलिडेशन लगाए। तो देखते रहिए यहाँ पे, सपोज यहाँ पे एज जेंडर जो है, ठीक है ना, जेंडर या तो क्या होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ अगर आप बहुत जल्दी जल्दी से टाइप कर रहे हो, आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा है, तो आपको कभी कभी क्या होता है पता नहीं चलता है, आप गलत टाइप करके मेल की जगह स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ अगर ना हो तो उसी के लिए हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो दो जो हमारे डेटा वैलिडेशन के लिस्ट हैं, क्राइटेरियाज हैं, वो हम यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जेंडर के जो सेल्स हैं, जेंडर के सेल्स को पूरे सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अभी हम चलते हैं डेटा से यहाँ पे चलते हैं डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे एनी वैल्यू पे आपको करना है लिस्ट, ठीक है, लिस्ट आपने कर लिया। यहाँ पे सोर्स पे आपको ये जो मेल फीमेल आपने लिख रखा है इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और आपको कर देना है ओके, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ से आपको मेल फीमेल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मेल फीमेल से ज़्यादा या आप इस जेंडर के कॉलम में कुछ भी नहीं लिख सकते, स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तभी आपको एरर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी जो है फॉर्म ओपन करते हैं और जल्दी जल्दी से डेटा एंट्री का प्रोसेस सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म ओपन करने के लिए करना क्या है, आपको जो हेडिंग्स है आपके टेबल का, वो हेडिंग सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे आपको हेडिंग सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हेडिंग सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर में क्विक एक्सेस टूल बार में ही यहाँ पे एक फॉर्म का आइकॉन दिखने को मिलेगा, ठीक है, फॉर्म का। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपको एक मैसेज शो करवाए, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, वरना आप ओके कीजिए। ओके करने के बाद ये देखिए जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पे खुल के आ चुका है, जो हेडिंग्स था हमारा वो खुल के आ चुका है। अभी आपको यहाँ पे डेटा फटाफट से टाइप कर देना है, ठीक है ना। आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देना है आपका, ठीक है, एज 21 और जेंडर आपका मेल, ठीक है। डेजिग्नेशन मैंने सोच लिया यहाँ पे ये है मैनेजर, ठीक है ना। बेसिक सैलरी इसका 23,000। आपको यहाँ पे क्या करना है, एंट्री करेंगे। जब भी आप एंटर किया, एंटर करने के साथ साथ ही यहाँ पे देखिए आपका जो डेटा है यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पुट हो चुका है, ठीक है ना। तो एंटर करने के न्यू रिकॉर्ड एंट्री करने के बोल रहा है, तो फिर से हमने एक रिकॉर्ड ले लेते हैं, ठीक है, और एक रिकॉर्ड यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लेते हैं इसका, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना, हो गया। एज इसका ले लेते हैं 31। जेंडर यहाँ पे ना हम डेटा वैलिडेशन जो लगाए थे, डेटा वैलिडेशन का काम हम अब देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, या तो हम यहाँ पे जेंडर पे या तो मेल लिख सकते हैं या फिर फीमेल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, मेल और फीमेल का एक स्पेलिंग मतलब अपने से ही गलत लिख के देखते हैं, ठीक है ना। MAFALE लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टैप करते हैं, आगे यहाँ पे डेजिग्नेशन यहाँ पे दे देखते हैं कि अकाउंटेंट दे दिया, और इसका बेसिक सैलरी हो गया आपका 28,000, ठीक है ना। 28,000 इसका बेसिक सैलरी होगा। जब भी आप एंटर करोगे आपको ये एरर मैसेज आ जाएगा, क्योंकि आपने जो जेंडर है वो गलत लिखा है। क्योंकि हमने डेटा वैलिडेशन लगा के रखा है, तो आपको या तो मेल लिखना होगा या फिर फीमेल लिख के ही आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखने को बोल रहा है कि प्लीज़ करेक्ट दैट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मेल। तो अभी हम इंटर करते हैं, ठीक है। ये जो डेटा है फिर से आपका यहाँ पे पुट हो चुका है, ठीक है ना। इस तरीके से आप अच्छे से बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म को ओपन कीजिए। यहाँ पे आप ID नंबर डालिए और यहाँ से आराम से आप कर सकते हो, ठीक है ना। कूल मैंने और एक लास्ट आपको करके दिखा देता हूँ, 01/06/2022, ठीक है ना। तो इंटर आपको नहीं मारना है, इंटर आपको आखिर में ही मारना है, क्योंकि जब भी आप इंटर मारोगे वो डेटा वहाँ पे पुट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी एक डाल देते हैं, ठीक है, हो गया। एज भी यहाँ पे एक डाल देते हैं 25, और यहाँ पे जेंडर कर देते हैं मेल, ठीक है, और डेजिग्नेशन कर देते हैं इसका पियोन, ठीक है, और इसका जो सैलरी है वो 17,000 कर देते हैं, और अभी करेंगे इंटर, ठीक है। ये आपका जो है इस तरीके से आप आसानी से सर आप एंट्री करोगे, टैब प्रेस करके अगले घर में जाओगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और आखिर में आपको एंटर मार देना। जब भी आप एंटर मारोगे आपका जो है डेटा यहाँ से आसानी से आपका जो है एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप और एक काम यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको फिल्टर भी कर सकते हो,
ठीक है ना। फिल्टर भी आप यहाँ से कर सकते हो, फिल्टर आपको मैंने पहले ही सिखाया, शॉर्ट एंड फिल्टर भी कर सकते हो, मतलब एक सीरियल बाई सीरियल भी आप इसको निकाल सकते हो। डेटा वैलिडेशन चाहो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी लगा सकते हो कि अगर आप जल्दी जल्दी में आपका कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर रहे हो, तभी आपने देखा क्या कि कॉन्टैक्ट नंबर तो 10 नंबर का ही होता है ना, 10 अंक का, 10 नंबर ही आप यहाँ पे पुट कर सकते हो कॉन्टैक्ट नंबर पे। आपने जल्दबाजी में शायद 11 नंबर पुट कर दिए होंगे, या फिर जल्दबाजी में 9 नंबर पुट कर दिए होंगे, ऐसे हो सकता है। अगर ये चीज़ ना, जैसे हमने जेंडर पे यहाँ पे हमने क्या किया, जेंडर पे हमने जैसे डेटा वैलिडेशन लगाया कि या तो आपको मेल लिखना है या तो फीमेल लिखना है, सेम कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आपको वही चीज़ करना है। आपको सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, ऐसे चले जाना डेटा पे, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से आपको एनी वैल्यू से ले लेना है क्या, टेक्स्ट लेंथ, ठीक है ना, टेक्स्ट लेंथ, और यहाँ पे आपको बिटवीन से कर लेना है इक्वल टू, यहाँ पे लिख देना है 10, अभी कर देना है ओके। जब भी आप 10 से ज़्यादा नंबर आप यहाँ पे लिखोगे तभी आपका क्या होगा, या फिर 10 से कम आप ज़्यादा नंबर लिखोगे, 10 से ज़्यादा भी नहीं लिख सकते, 10 से कम भी नहीं लिख सकते, ठीक है ना। ऐसा कोई डेटा वैलिडेशन का काम हो सकता है, और आसानी से यहाँ पे जो है फॉर्म, इसको सिर्फ सिलेक्ट, और एक प्रोसेस में दोबारा से दिखा देता आपको। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको, यहाँ पे करना है फॉर्म पे क्लिक, और ये आपका जो फॉर्म है वो आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको यहाँ से आराम से यहाँ पे आ जाएगा, और बहुत ही आसानी से आप जो है डेटा अपनी डेटा एंट्री फास्ट तरीके से कर सकते हो, ठीक है गाइस।